दोस्तों आजकल हम सब लोग एसी तो परचेज कर लेते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मार्केट में, इतने सारे ब्रांड्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ट्रिपल डबल और पता नहीं क्या क्या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और दोस्तों फिर भी लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, मेरा एसी कूल नहीं कर रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में वो 5 ऐसे मिथ्स जिन्हें जानकर आप अपना बिजली का बिल भी अपने सेम एसी से बचा पाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों आपका सेम एसी ज्यादा अच्छी कूलिंग करने में भी सक्षम रहेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे मैं रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला मिथ जो आता है एसी का और सबसे ज्यादा कॉमन मिथ हम कहेंगे, तो लोग जैसे ही एसी अपने रूम का स्टार्ट करते हैं, जैसे रूम में एंटर होते हैं, वो सीधे ही 16 या 18 जो भी मिनिमम टेम्परेचर होता है उसमें सेट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो एसी है वो तुरंत ही हमारे रूम को कूल कर देगा। दोस्तों ये एक प्योर मिथ है। अगर आप एक टेम्परेचर सेंसर आता है छोटा सा, उसको भी लगाकर आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें जो रीडिंग्स आ रही हैं, तो भी आप पाएंगे जो एयर फ्लो है उसमें, जैसे सपोज करिए आप -10 डिग्री की हवा आप उसमें से निकल रहा है, एयर फ्लो निकल रहा है एसी में से, तो 16 डिग्री या 18 डिग्री आपको सेट करने के बावजूद भी सेम एयर फ्लो ही निकलता रहेगा। फर्क दोस्तों इतना रहता है, जो आपका कंप्रेसर है वो 16 या 18 डिग्री जो भी मिनिमम टेम्परेचर आपके एसी का, जब तक वो अचीव नहीं हो जाता तब तक वो वर्क करता रहेगा। दोस्तों इसी कंडीशन में आप प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हैं कि 16 डिग्री या 18 डिग्री अचीव करना रूम के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आप जितने भी आवर्स तक अपना एसी चलाएंगे, सपोज करिए आप 8 आवर्स तक अपना एसी चला रहे हैं, तो आपका एसी कंटिन्यूस कंप्रेसर फुल लोड पे चलता रहेगा, चाहे आपका एक इन्वर्टर एसी क्यों ना हो। तो आप जो सोच रहे हैं कि मेरा एसी बिल बचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो टेम्परेचर कभी अचीव नहीं होगा 16 या 18 डिग्री और आपका कंप्रेसर फुल लोड पे चलता रहेगा, प्रॉपर बिजली वो खर्च करेगा आपका। एज अ रिजल्ट दोस्तों कूलिंग तो आपको जो मिलनी है वो तो सेम मिलेगी, बट आप बिजली का खर्चा जो है वो अपना कम करने के बजाय बढ़ा देंगे इन्वर्टर एसी यूज करने के बावजूद भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे मिथ की तरफ। दूसरा मिथ दोस्तों काफ़ी लोग मानते हैं कि हमारा एसी बहुत प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अभी नया ही तो लिया है, अभी से हमें एसी की सर्विस कराने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका मैं सीधा सा आंसर ये देना चाहूँगा कि आपका जो एयर फ्लो है वो कई बार ब्लॉक हो जाता है। सपोज करिए कि मोस्ट ऑफ द हमारे घरों में पंखे के साथ हम एसी चलाते हैं, तो आपके जो ये कण जो पार्टिकल्स डस्ट के उड़ते रहते हैं, ये सब एसी जो है कैप्चर करता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि आपका जो फिल्टर हर एसी में लगा होता है ये ब्लॉक हो जाएगा। जब ये ब्लॉक होगा तब आपकी जो एयर फ्लो की एफिशिएंसी होगी, जो ठंडी हवा इसके देने की स्पीड होगी, उसमें फ़र्क आ जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपका पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आपका एसी ब्लॉक्ड रहेगा, उसके इनलेट्स ब्लॉक रहेंगे, तो वो प्रॉपर गर्म हवा आपके रूम से निकाल नहीं पाएगा। जब वो जल्दी से आपके रूम से वो हवा निकालेगा नहीं, तो आपका रूम जो है वो स्लोली कूल होगा, कूलिंग में आपके फ़र्क आ गया। दूसरी बात, उसी चीज़ को आपको कूल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एसी को, तो दो आपके नुकसान हुए। एक तो कूलिंग प्रॉपर नहीं मिली आपको, आपका बिल भी ज़्यादा आएगा, और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा समय लगाकर अपना वो फिल्टर क्लीन कर लेते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में भी एक बार, तो आपको ऐसी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। दोस्तों जो तीसरा मिथ निकल कर आता है वो काफ़ी सारे लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि आउटडोर यूनिट तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ चाहे वहाँ रख लो। तो दोस्तों जब आपका इंस्टॉलेशन होता है तब भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आउटडोर यूनिट ऐसी जगह पे हो जहाँ ज़्यादा शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो। जितना डायरेक्ट सनलाइट पे आप एक्सपोज करेंगे अपने आउटडोर यूनिट को, उतना ही वो ट्रिप करने के चांसेस रहेंगे, उतनी एफिशिएंटली वो काम नहीं करेगा एसी। फिर आप बार बार कंप्लेन ही करते रहेंगे कि मैंने एसी इतना महंगा परचेज करा, ये टेक्नोलॉजी का लिया, फलाना टेक्नोलॉजी का लिया, फिर भी मेरा रूम जो है उतना अच्छी तरह से कूल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जो चौथा मिथ निकल कर आता है वो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको बिजली बचाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी सबसे ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला हो, जो भी सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, जो भी आप ट्रिपल डबल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी माने, वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बिजली बहुत ज़्यादा बचाएगा। तो दोस्तों ये सिंपली एक मिथ है। जो पिछले मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो भी आपका वो हायर एनर्जी रेटिंग वाला एसी भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो क्लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एसी की वर्किंग एफिशिएंसी में। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो आपका रूम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा अपना एसी
परचेज करना चाहिए। सपोजिटली मेरा ये 200 स्क्वायर फीट से ऊपर का रूम है और मैंने यहाँ पर ये 1.5 टन का एसी लगाया। ये मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 टन का एसी लगाता, मुझे यहाँ पर एनर्जी जो है हो सकता है मैं थोड़ा बचा सकता था। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि जो अपना एसी है वो डिजायर्ड टेम्परेचर कुछ समय पहले अचीव कर लेता, क्योंकि वो जो गर्म हवा सोखने की क्षमता उसकी है वो ज़्यादा रहती, तो मेरा डिजायर्ड टेम्परेचर जल्दी आ जाता और मेरा जो लोड है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, वो ड्रॉप हो जाता है डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव करने के बाद। तो आप अपने रूम के अकॉर्डिंग सही एसी परचेज करें, ना ही ज़्यादा छोटा परचेज करें और ना ही ज़्यादा बड़े टनेज का परचेज करें, ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे और साथ ही साथ आप बिजली भी बचा सकें। तो दोस्तों जो 5वां मिथ निकल कर आता है, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम एक एयर कंडीशनर परचेज करते हैं तो काफ़ी महंगा सौदा है, आपको मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है रियलिटी में। आप किसी भी एक टेक्नीशियन को बुलाएंगे, उससे करवाएंगे, थोड़ी धूल मिट्टी भी झड़वाएंगे, तो हो सकता है वो आपसे पैसे चार्ज कर ले, उसके भी 300, 400, 500 जो भी आपके एरिया में रेट हो। मगर आप एक बार भी अपने आप एसी के सर्विस करके देखें, 2-3 हफ्ते में अगर एक बार भी अपना फिल्टर क्लीन कर ले, बाहर आउटडोर यूनिट पे अच्छे प्रेशर पाइप से पानी मार ले, तो भी आपका एसी बहुत बढ़िया काम करता रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत, इशू मेजर वाला कभी फेस होने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको खुद ही अपना एसी साफ करना चाहिए। उससे एक तो आपके पैसे की बचत रहती है और किसी गलत हाथों में भी आपका एसी नहीं जाता। तो दोस्तों ये थे वो 5 मिथ्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए किसी भी एयर कंडीशनर को परचेस करने से पहले। अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखेंगे तभी आपको रिजल्ट जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, नहीं तो आप जो भी एयर कंडीशनर परचेस करेंगे उसमें कोई ना कोई कमी आपको दिखती रहेगी। तो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जाने से पहले दोस्तों वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी एयर कंडीशनर का सही यूज कर सके, सही एयर कंडीशनर परचेज कर सके और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। और जाते जाते दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे ही प्रैक्टिकल और अनबाइस्ड वीडियो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक पहुंचाने में मदद मिलती है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।